दोस्तों, क्या आपको अक्सर बिना वजह ही गुस्सा आ जाता है? क्या आपको हमेशा बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है? सोते वक्त पैर बेड या बिस्तर से बाहर निकालकर सोने की आदत है? या फिर सुबह उठते ही क्या आपका पेट साफ नहीं होता? या कई लंबे समय से मेडिसिन लेते लेते भी आपकी कोई समस्या वहीं की वहीं है, ठीक ही नहीं हो रही? तो हो सकता है आपके लिए एक ही होम्योपैथिक दवा काफ़ी हो, जिसका नाम है सल्फर। जी हाँ, सल्फर मेडिसिन एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसोरिक रेमेडी कहलाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन सल्फर के बारे में। हम जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में सल्फर मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती है, किन व्यक्तियों के लिए यह मेडिसिन मिरेकल की तरह वर्क करती है और किन लोगों को इन दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सल्फर मेडिसिन क्या है। सल्फर मेडिसिन एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसोरिक मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि यह दवा सिर्फ एक बीमारी पे नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर व आपकी मानसिक स्थिति दोनों पर वर्क करती है। यह खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है जो कि किसी बीमारी से, किसी समस्या से लंबे समय से परेशान है। कोई बीमारी अगर बार बार रिपीट होती है या फिर अगर ऐसे व्यक्ति जो कि मेडिसिन की तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में सल्फर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसीलिए इस होम्योपैथिक दवा को किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन भी कहा जाता है। जैसे कि हमने बोला, यह दवा आपकी शारीरिक के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति पे भी वर्क करती है। तो चलिए हम बात करते हैं सल्फर मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स के बारे में कि सल्फर के पेशेंट में हमें कौन कौन से मेंटल सिम्टम्स, कैसी मानसिक स्थिति मेनली देखने को मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो सल्फर का पेशेंट होता है वह बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचता है। वो अपने ही दुखों में, अपने ही बातों में हमेशा खोया हुआ रहता है। फिलोसॉफिकल बातें करता है, बहुत ज़्यादा कहावतें करता है। इसी के साथ में ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं लेकिन खुद उन एडवाइस को फॉलो नहीं करते। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा कोई भी काम को शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं लेकिन उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, ख़त्म नहीं कर पाते। सल्फर मेडिसिन के पेशेंट मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा आलसी व लेज़ी भी होते हैं। इसी वजह से उनका जो काम होता है शुरू तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनके आलसपन के कारण वह कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यह अगर मेंटल सिम्टम्स किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो यह सारी मानसिक स्थिति सल्फर मेडिसिन की तरफ इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़रा ज़रा सी बात में गुस्सा आ जाता है लेकिन थोड़े समय बाद ही खुद ब खुद उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वह नॉर्मल हो जाते हैं। सल्फर के पेशेंट अक्सर अपने आप को राजा समझते हैं, वह समझते हैं कि वह किंग है, बाकी सब उनसे नीचे हैं। तो यह तो थी कुछ उनकी सल्फर पेशेंट की मेंटल सिम्टम्स की बात। अब बारी है इनके फिजिकल सिम्टम्स की। तो जो जनरल फिजिकल सिम्टम्स जो हमें शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं वह होते हैं कि मरीज को अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी लगती है, उनको नींद सही से नहीं आती है। उनको ये लगता है कि जब भी सोएं तो अपना जो पैर है वह हमेशा बिस्तर से, ब्लैंकेट से बाहर निकाल कर सोएं, क्योंकि पैरों में उनके बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जलन भी होने लगती है। लेकिन इसी के साथ उनको ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है। अक्सर जब वो नहाते हैं तो उनको ठंडे पानी से एलर्जी होती है। नहाने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी फील होती है। इस वजह से अक्सर सल्फ़र के पेशेंट नहाना अवॉइड करने लग जाते हैं। और इसी की वजह से जो सल्फ़र पेशेंट का फिज़िकल लुक होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी, फिल्दी लुक होता है, मतलब कि साफ़ सफाई देखने में उनमें नहीं मिलती है। हाइजीन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर रहती है, साफ़ सफाई का वे ध्यान नहीं देते हैं। अब हम समझते हैं
सल्फर मेडिसिन के सिस्टमैटिक जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे बात करेंगे हमारे पेट संबंधित लक्षण यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स की। तो अगर आपको सुबह उठते ही बहुत जल्दी फ्रेश होने जाना पड़ता है, मतलब कि मॉर्निंग डायरिया की कंडीशन है, आप स्टूल बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहे हैं, तुरंत टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है उठते ही। इसी के साथ में अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी या जलन की समस्या रहती है, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है, तो यह इसके पेट संबंधित कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है नींद, मतलब कि स्लीप रिलेटेड सिम्टम्स। सल्फर के जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनको नींद बहुत लेट आती है, मतलब कि रात में बहुत लेट सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा कमज़ोरी सी बनी हुई है, मतलब कि नींद पूरी होने के बावजूद उनको कभी भी फ्रेश फील नहीं होता, हमेशा कमज़ोरी, डलनेस सी महसूस होती है। स्किन की प्रॉब्लम्स से में सल्फर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल होता है। स्किन में हमेशा ऐसे कंडीशन जब अगर कोई व्यक्ति बहुत पुराने स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, वह समस्या बार बार रिपीट हो रही है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डल है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, उसके साथ ही खुजली बहुत ज़्यादा है, अगर स्किन में ईचिंग है, ईचिंग के बाद बहुत जलन होती है, यह खुजली अगर रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में स्किन संबंधित समस्या में सल्फर मेडिसिन इंडिकेट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो यदि स्कैल्प में आपके डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, स्कैल्प में जलन हो रही है और इसी के साथ में हेयर फॉल हो रहा है, मतलब अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, उसमें ईचिंग है, किसी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ फॉर्मेशन है और हेयर फॉल हो रहा है, तब सल्फर मेडिसिन इंडिकेट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल्स के बारे में, लेडीज़ के कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब सल्फर मेडिसिन इंडिकेट रहती है। तो अगर महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस है, मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर हैं या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, हमेशा महिला को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, पीरियड्स के आसपास बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है। मीनोपॉजल लेडीज़ में, मतलब कि जो महिलाएं मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, अगर उनमें हॉट फ्लैशेस की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तब ऐसी कंडीशन में सल्फर मेडिसिन इंडिकेट होती है। तो यह तो थी कुछ हमारी सल्फर मेडिसिन की सिस्टमेटिक सिम्टम्स की बात, लेकिन ध्यान रहे किसी भी व्यक्ति को यह सल्फर मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। लेकिन एज अ होल अगर प्रॉपर केस टेकिंग के बाद सल्फर मेडिसिन किसी व्यक्ति के लिए, किसी मरीज के लिए इंडिकेट होती है, तो यह कमाल का वर्क करती है, एक मिरेकल की तरह प्रूफ होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सल्फर मेडिसिन किन किन व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा ठंड पसंद होती है, ठंड से किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, अगर वे अक्सर डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा हाइजीन पसंद करते हैं, क्लीन फ्रीक होते हैं, मतलब कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे लोगों को सल्फर मेडिसिन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। सल्फर मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी होती है, इसलिए कभी भी इसे बिना कंसल्टेंसी का इसका सेवन ना करें। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।